एनएचएम के माध्यम से भी मानव बल की नियुक्ति का कार्य किया जाता है। एनएचएम के माध्यम से अगले 4 महीने में जो नियुक्ति की प्रक्रिया पूर्ण होगी वो मैं आपको बताना चाहता हूं। 220 नेत्र सहायक, 1504 आयुष चिकित्सा पदाधिकारी और 5006 एएनएम, ये संभावित संख्या है, इसमें थोड़ा बढ़ सकता है। तो ये नियुक्तियां 4 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएंगी। उसके अलावे जो विशेषज्ञ चिकित्सक हैं, सामान्य चिकित्सक हैं और सीएचओ हैं, वो पहले उन लोगों की नियुक्तियां हुई हैं। हजारों की संख्या में सीएचओ की नियुक्ति हुई थी। 3000 से मुझे याद है, 3000 से ज़्यादा था, 3600। और अब ये उसमें से कुछ वेटिंग लिस्ट में नाम था। तो इसमें से जो स्पेशलिस्ट डॉक्टर हैं उनके 36, सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 449 और 216 कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर सीएचओ, ये 1 महीने में ये पूर्ण कर लिया जाएगा। तो कुल मिला के एनएचएम के माध्यम से भी राष्ट्र स्वास्थ्य समिति के द्वारा लगभग 7600, 7600 विभिन्न पदों पर नियुक्ति की कार्रवाई ये अगले 1 महीने से लेकर 4 महीने के अंदर पूर्ण कर ली जाएगी। तो 26,000 पहले हुआ और 6,700 ये। तो कुल मिला के जो नया रिक्रूटमेंट अगले कुछ महीनों में हो जाएगा उसकी संख्या हो गई, मैंने इसलिए एक अलग अलग करके आपको बताया है, लगभग 32,700। तो ये मानव बल जब अस्पताल में पहुंचेगा तो और बेहतर स्थिति हो पाएगी। ये हमारी प्राथमिकता है। हमारी प्राथमिकता में आयुष भी है, क्योंकि आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी सदैव कहते हैं कि आयुर्वेद हो, होम्योपैथ हो, यूनानी हो, इन सभी चिकित्सा पद्धतियों के माध्यम से लोगों को, चूंकि आयुर्वेद हमारे देश की पुरानी चिकित्सा पद्धति है, इसको विकसित करना है और इसके लिए भारत की सरकार लगातार सहयोग कर रही है। आयुष मंत्रालय सहयोग कर रहा है। तो पटना में 50 बेड का नवाब मंजिल में एक हॉस्पिटल उसके लिए बन चुका है। 7 जिला और है, दरभंगा, मधुबनी, बेगूसराय, गया जी, सिवान, गोपालगंज और मोतिहारी, जहां 15-15 करोड़ की लागत से 7 जगहों पर ये आयुष के 50 अस्पताल बनने हैं। और 10 बेड का अस्पताल अररिया, बांका और मधुबनी में ये 7-7 करोड़ रुपए की लागत से बनने वाला है। पहले सभी अस्पतालों में आंख के जांच की सुविधा नहीं थी। अब अभी राज्य में कुल 440 अस्पतालों में निःशुल्क नेत्र जांच की सुविधा उपलब्ध हो गई है। ये हमारा जो कम्युनिटी हेल्थ ये होता है, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, वहां तक हम सब लोग निःशुल्क नेत्र जांच कर रहे हैं और जांचोपरांत चश्मा वितरण का काम शुरू हो रहा है। ये पिछले कुछ महीने पहले ये शुरू हुआ था, जो चल रहा है। जीविका दीदियों के माध्यम से अस्पतालों में भोजन की व्यवस्था बेहतर हो, इसके लिए लगातार हम लोग क्रमवार आगे बढ़ रहे हैं। पहले मेडिकल कॉलेज में हम लोगों ने किया, फिर डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में किया, फिर अनुमंडल अस्पताल में किया, अब हम लोग सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र की ओर बढ़ रहे हैं और जीविका दीदियों के माध्यम से वहाँ पे मरीजों को बेहतर भोजन सुविधा मिले उसका भी काम कर रहे हैं। अभी नए 3 मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल लगभग बन के तैयार होने वाले हैं। भोजपुर और वैशाली ये अगले मार्च तक पूरा हो जाएगा और सिवान में अगले मार्च तक ओपीडी की सुविधा शुरू हो जाएगी और पूरी तरीके से वो दिसंबर महीने 2026 के दिसंबर तक बन के पूर्ण होगी। 11,389 इसकी नियुक्ति के लिए बीटीएससी ने परीक्षा संपन्न करा लिया है, मतलब एग्जाम हो चुका है। जैसे ही एग्जाम का रिजल्ट बीटीएससी से आएगा, ये 11,389 ग्रेड ए नर्सेस की भी नियुक्ति पूर्ण कर ली जाएगी। मैं फिर दोहरा रहा हूँ, इसका परीक्षा हो चुका है, परिणाम आना केवल शेष है। उसी तरीके से जो हमारे नर्सिंग स्कूल चलते हैं, कॉलेज चलते हैं, वहाँ ट्यूटर के 498 पदों के लिए बीटीएससी से परीक्षा का आयोजन संपन्न किया जा चुका है और ये भी बहुत शीघ्र इसकी अनुशंसा प्राप्त होगी बीटीएससी से और ये नियुक्ति का भी काम पूर्ण कर लिया जाएगा। उसी प्रकार से जो बराबर आप सब मीडिया के साथी भी कहते थे और मैं भी जब गाँव में घूमता था, मुझे भी जो आवश्यकता महसूस होती थी कि अस्पतालों के अंदर फार्मासिस्ट, ड्रेसर, लैब टेक्नीशियन, एक्सरे टेक्नीशियन, ओटी असिस्टेंट, ईसीजी टेक्नीशियन, दंत विज्ञानी, ऐसे जो चिकित्सकों को सहयोग देते हैं और जिनके कारण चिकित्सकीय व्यवस्था बेहतर होती है, ऐसे लोगों की नियुक्तियों की बहुत आवश्यकता थी और ये सारा काम हमने पिछले कार्यकाल में किया था और उसी का परिणाम है कि फार्मासिस्ट के 2473, ड्रेसर के 3326, लैब टेक्नीशियन के 2969, एक्सरे टेक्नीशियन के 1232, ओटी असिस्टेंट के 1683, ईसीजी टेक्नीशियन के 242 और दंत विज्ञानी के 702, अर्थात कुल 12,627 12,627 ये जो पद हैं जिनकी बहुत ज़रूरत अस्पतालों में होती है, इनका भी परीक्षा संपन्न हो चुका है। ये जो पिछले कार्यकाल में हम लगातार प्रयास किए थे, तो जितनी नियुक्तियां बड़े पैमाने पर हमने की थी वो की थी। उसके अलावा ये सारे काम संपन्न हो चुके हैं और ये भी परीक्षा पूर्ण हो चुका है। तो बीटीएससी से इसका भी सारा जो ये नियुक्ति के लिए परीक्षा होता है वो बिहार तकनीकी सेवा आयोग के माध्यम से होता है। तो बीटीएससी से इसका भी परिणाम आते ही
ये नियुक्ति का कार्य पूरा हो जाएगा। इसका मतलब ये हुआ, मैं यदि उसको कंक्लूड करूं कि अतिशीघ्र जो नियुक्तियां होने वाली है, जिनके या तो परीक्षा संपन्न हो गए हैं या कार्रवाई लगभग पूर्ण हो गई है, 12,627 ये हमारे विभिन्न पदों पर विभिन्न दायित्वों पे जो पैरामेडिकल स्टाफ है वो होंगे। उसके अलावा 11,389 ये ग्रेड ए नर्स होंगी, मतलब ये लगभग संख्या 24,000 की हुई। ट्यूटर 498, तो 24,500 करीब हुआ। दंत चिकित्सक पदाधिकारी 808, तो इसका मतलब 25,300 हुआ। और सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी 663, मतलब लगभग 26,000 से अधिक पदों पे नियुक्ति की कार्रवाई अंतिम चरण में है, या तो नियुक्ति होने वाली है या परीक्षा का परिणाम प्रकाशित होने वाला है। बाकी सारी प्रक्रियाएं पूर्ण कर ली गई हैं और यह मानव बल जब गांव के अस्पतालों तक पहुंचेगा तो और ताकत बढ़ेगी। ये तो मैंने बताया जो विभाग की तरफ से हो रहा है। इस विभाग का दायित्व ग्रहण करने आया हूं। इस विभाग में जैसा मैंने कहा कि मैं चौथी बार आज पदभार ग्रहण करने के लिए स्वास्थ्य विभाग में आया हूं। एक लंबे समय से स्वास्थ्य मंत्री के रूप में बिहार की जनता का सेवा करने का अवसर मिला है, और स्वास्थ्य सेवा हो या स्वास्थ्य शिक्षा हो या आयुष का क्षेत्र हो, सभी जगहों पे एक बड़ी लकीर खींचने की कोशिश श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में हमने की है। और पूर्व में जब मैं पहली बार स्वास्थ्य मंत्री बना था, उस वक्त श्री नीतीश कुमार जी और स्वर्गीय सुशील कुमार मोदी जी के नेतृत्व में हमने काम सीखा था और काम को आगे बढ़ाया था। और अभी जब स्वास्थ्य मंत्री के रूप में काम कर रहा था, उस वक्त भी हमने आगे की कार्य योजना विभाग के सामने अपने अधिकारियों के साथ मिलकर तय किया था। जैसा कि आप सब लोग जानते हैं, पूर्व में एसीएस के रूप में श्री प्रत्यय अमृत जी भी लंबे समय तक इस विभाग में हमारे साथ रहे, और अब लोकेश कुमार सिंह जी जो पूर्व में भी स्वास्थ्य विभाग में हम सब लोगों के साथ काम किए थे, अब प्रधान सचिव के रूप में काम कर रहे हैं। हम सब लोगों ने मिलकर किस प्रकार से राज्य की जनता को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं दी जाएं, उसकी कार्य योजना तैयार की थी। कार्य योजना पर कार्य किया, उसके परिणाम दिख रहे थे, और वही जो हम सब लोगों ने काम तय किए थे, उन कार्यों को और मजबूती के साथ और ऊर्जा के साथ आदरणीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में, श्री सम्राट चौधरी जी के नेतृत्व में हम उसको पूरा करेंगे। इतना जरूर मीडिया के मित्रों के माध्यम से बिहार की जनता को कहना चाहता हूं कि आप सब लोगों का जो आशीर्वाद और विश्वास मिला है, उस आशीर्वाद और विश्वास के कारण आदरणीय मुख्यमंत्री जी तो सब चीज़ों की मॉनिटरिंग कर ही रहे हैं, करेंगे, लेकिन मैं भी जिस लगन, परिश्रम और मेहनत के साथ काम करता था, उससे दुगने परिश्रम और मेहनत के साथ राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को बेहतर करने के लिए काम करूंगा। कुछ महत्वपूर्ण कार्य जो हमको शीघ्र संपन्न करने हैं, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूं, आपके माध्यम से राज्य की जनता को अवगत कराना चाहता हूं। हमारे लिए सबसे बड़ा जो काम है वो रिक्तियों को भरने का है, और हमने पहले भी कहा था जब इसके पिछली बार मंत्री बने थे कि हम स्वास्थ्य विभाग के अंदर जो रिक्तियां हैं, उन रिक्तियों को भरने का काम करेंगे। और मुझे खुशी है कि पिछला जो इसके पीछे का कार्यकाल था, उस कार्यकाल में भी हमने बड़ी संख्या में स्वास्थ्य विभाग के अंदर नियुक्ति किया था, चाहे वह विशेषज्ञ चिकित्सक हों, पैरामेडिकल स्टाफ हों, ऐसे नर्सेज हों, उनकी बड़ी संख्या में नियुक्ति हमने की थी। और नियुक्ति की अन्य प्रक्रियाओं को भी हमने आगे बढ़ा दिया था, और कई नियुक्तियों के कार्य पाइपलाइन में थे और उनके अब परिणाम आने वाले हैं। तो मैं बताना चाहता हूं कि अगले दिसंबर के महीने तक सामान्य चिकित्सा पदाधिकारी के 663 पद खाली हैं, उसको भर लिया जाएगा। दंत चिकित्सक के कुल 808 पद हैं, वो भी नियुक्ति की कार्रवाई दिसंबर माह तक पूर्ण कर ली। महत्वपूर्ण हॉस्पिटल हम सब लोग बना रहे हैं, और वो आदरणीय मुख्यमंत्री जी की ही सोच थी, जिस सोच के अनुरूप हम सब लोगों ने उस अस्पताल को बनाने का काम शुरू किया था। आप सब लोग भी जानते हैं, लोकनायक जयप्रकाश नारायण हड्डी अस्पताल जो है वो सुपर स्पेशलिटी का हॉस्पिटल है। वहाँ ट्रॉमा सेंटर भी पिछले कार्यकाल में हम लोगों ने बनाया, और अभी वहाँ पे 400 बेड का हॉस्पिटल बन रहा है, जो 215 करोड़ की लागत से बन रहा है। ये अस्पताल भी अगले 3 महीने में बन के तैयार हो जाएगा। और इस अस्पताल की विशेषता ये है कि पूरे भारत का ऑर्थो का ये सबसे बड़ा अस्पताल होगा। कहीं भी पूरे देश में 400 बेड का केवल ऑर्थो का हॉस्पिटल नहीं है। जैसे मुजफ्फरपुर में हमने 100 बेड का पीकू बनाया था, आप लोग को याद होगा 2019 की घटना के बाद, और 100 बेड का पीकू कहीं देश में नहीं। तो देश का सबसे बड़ा बच्चों का अस्पताल जैसे मुजफ्फरपुर में बना था, तो ये हड्डी का अस्पताल बन रहा है, और ये 3 महीना में बन के पूरा हो जाएगा। हम सब लोगों का प्रयास रहा है कि हम सब लोग गांव तक की व्यवस्थाओं को ठीक करें, और गांव तक की व्यवस्थाओं को ठीक करने के लिए हम सब लोगों ने विभिन्न स्तर पे अस्पताल बनाना, वहाँ नर्स नियुक्त करना, वहाँ CHO नियुक्त करना, जिस स्तर पे चिकित्सक भेजने हैं, आयुष चिकित्सक भेजने हैं, वो सब काम हम सब लोगों ने शुरू किया है। और अभी अगले 3 महीने में मैं, कोई लंबा कार्य योजना तो बहुत है, कुल 925 योजनाओं का शिलान्यास हमने इस वर्ष किया था, इस साल में माननीय मुख्यमंत्री जी ने और हमने। तो ये शिलान्यास जो हुए थे, इसमें से 610 हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर
ये पंचायतों के अंदर, पहले तो अस्पताल पटना में बुरा हाल रहता था 20 साल पहले, लेकिन आज पंचायतों में भी नए अस्पताल, नई सुविधाएं और नई व्यवस्थाएं दिख रही हैं और उस पर पूरा फोकस है माननीय प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी का, भारत की सरकार की तरफ से और राज्य की सरकार की तरफ से। ये ज़्यादा से ज़्यादा स्वास्थ्य व्यवस्थाओं का विस्तार गांव और पंचायतों तक हो, इसके लिए हम लोग इस काम को कर रहे हैं। तो अगले 3 महीने में 610 नए हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर राज्य को मिल जाएंगे। तो ये कुछ मूल विषय थे जो आप सब लोगों को मुझे जानकारी उपलब्ध करानी थी। इसके अलावा भी ये विभाग बहुत बड़ा विभाग है, जनता से जुड़ा विभाग है, जनसेवा का विभाग है। हम विभिन्न काम करते हैं। हम आयुष्मान योजना के माध्यम से राज्य की जनता की सेवा करते हैं और पिछले वित्तीय वर्ष में तो 1000 करोड़ रुपया से अधिक गरीब लोगों की सेवा के लिए खर्च किया गया था, इलाज के लिए खर्च किया गया था। अपने राज्य में 4 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड बन चुका है और उसी तरीके से अपने राज्य के अंदर में जो मुख्यमंत्री चिकित्सा सहायता योजना है उसके माध्यम से भी लगभग प्रतिवर्ष विभिन्न प्रकार की बीमारियों के इलाज के लिए 350 करोड़ रुपए के करीब खर्च किए जाते हैं। तो ये जो व्यापक जन कल्याण का कार्य है इस विभाग के माध्यम से वो हम सब लोग करते हैं। और आज आप सब मीडिया के मित्रों को जरूर फिर से इस बात का विश्वास दिलाता हूँ आपके माध्यम से राज्य की जनता को कि जिस परिश्रम और उत्साह से हम सब लोग पिछले कार्यकाल में काम करते रहे हैं, इस बार जिस तरीके से जनता ने अपना जनादेश दिया है, हम दुगनी ताकत और दुगने उत्साह के साथ काम करेंगे। धन्यवाद।